अस्सलाम वालेकुम जी। और आप चले जाइए। मरिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, सब आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज का प्रोग्राम देख के तो बंदा बहुत रिफ्रेश हो गया। जबरदस्त जबरदस्त। सोचिए जब ये ड्रिंक्स आप ट्राई करेंगी तो कितना मजा आएगा, अगर देख के मजा आ रहा है। हाँ जी, इंशाल्लाह ट्राई करके आपको जरूर फीडबैक दूंगी प्रोग्राम में। जरूर। सब क्या मेरा क्वेश्चन ये कि जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ ऐसा बता दें कि ताकि वो पिए और थोड़े फ्रेश रहें। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। और दूसरा ये कि अभी बता रहे थे कि दर्दों के लिए मेरा पानी का इंटेक बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे गर्मियों में ये जो पिंडलियों का दर्द शुरू हो जाता है। ओके ओके। नमकियात की कमी की वजह से शिकंजबीन पिया करें मेरी बहन। जिन लोगों को, जैसे लास्ट प्रोग्राम में भी हमने बात की थी पिछले हफ्ते, कि जिन लोगों को पिंडियों में ज़्यादा खिंचावट की कैफियत होती है, वो नॉर्मली गर्मियों में अगर हो रही है सिर्फ, तो वो नमकियात की कमी की वजह से मुमकिन है। ऑल्दो कि विटामिन B6, B12, कोलेस्ट्रॉल लेवल की ज़्यादती है, कमी, और उसके साथ और भी रीजंस हो सकते हैं। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कभी सही नहीं हो सकते, हम चेक भी नहीं कराते ना, हमें शौक होता है। हम खवातीन घर के कामों में इतना बिजी होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कौन गया कि कौन ये वक्ता डाले, जाए जाके चेकअप सारे कराएं, कोई नहीं, हम खुद ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर वो नमकियात की वजह से सिर्फ खराबी पैदा हो रही है, तो जिस तरह आपने कहा शिकंजबीन या शिकंजी या नींबू पानी ये बनाइए, लेकिन इसमें एक इजाफा कर लीजिए, नींबू पानी चीनी और नमक के अलावा एक चुटकी मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड कर लें। इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस जो हो रहे होते हैं उसको बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा एक बेहतर दवा है। वो तो सुबह वैसे भी पानी में भी डाल के, एक चुटकी में भी डाल के पी सकती हैं। बिल्कुल पी सकती हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कोकोनट वाटर भी कोकोनट वाटर अच्छा बहुत अच्छा। हाँ बहुत ज़बरदस्त होता है। बस आपको अगर कहीं सस्ता मिल जाए तो ओहो, सस्ता नहीं, वैसे भी सस्ता। ये शाद नज़ीर साहब कह रहे थे कि 400 रुपये का वो एक मिल जाता है, पता नहीं इनको जहाँ से मिले। इनके फ़ैन बहुत होते हैं हर जगह से मिल जाते हैं इनको सस्ती सस्ती चीज़ें। जी शाह साहब क्या बना रहे हैं? बहुत शुक्रिया मदिया। अब मैं एक ऐसी ड्रिंक बनाना सिखा रहा हूँ कि जिन लोगों का ALT, SLT और एसिडिटी बढ़ जाती है, जो कि तेज़ाबियत कहलाती है जिगर की, और दूसरा ये है कि हेपेटाइटिस के असरात आते हैं, बाज़ लोगों को यरकान के असरात आ रहे होते हैं, दिल मतली करता है, वॉमिटिंग फील होती है। आम जो ख़वातीन एक्सपेक्ट कर रही होती हैं उनको वॉमिटिंग, नोज़िया फील होती है, तो ये उसको भी ठीक करेगी और साथ में हाथ पाँव की जलन भी दूर करेगी। और गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील हो रही हो, ये उसको भी ठीक करेगी। एक चीज़ से कई इलाज। आपने लेना है 4 दाने आलू बुखारा, ये देखिए 4 दाने आलू बुखारा, जी जी, 1 गिलास पानी में डालेंगे, और 1 चाय वाली चम्मच सौंफ, और 1 चाय वाली चम्मच तुख्मे कासनी, इस तरीके से डाल के एक आधा घंटा आप रख लें। आधे घंटे बाद इसे चम्मच के साथ शेक करें और छान के पी लें। आप देखें, एक तो पूरा आलू बुखारा को भी मतलब आलू बुखारा वो जो उसके गुठलियां रह जाएंगी ना, वो तो मेल्ट हो जाएगा, और बाकी इसे छान के आप फेंक दीजिए और इसका खाली पानी पीना। और ये कम से कम 40 डेज इस्तेमाल करें और अपना एसिडिटी टेस्ट करवा लें। ये वापस 30 से भी नीचे आ जाएगा, कंट्रोल लेवल पे आ जाएगा। और बाज़ लोगों का बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो बाहर जा रहे होते हैं, उनको वीज़ा नहीं मिलता, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीज़े वाली आपने बड़ी बात की। हाँ तो सही बात है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज होती हैं उसमें वो जिगर का टेस्ट करवाते हैं, जो कि खराब एसिडिटी बड़ी हुई होती है, सिर्फ एसिडिटी बड़ी होती है, जो कि नॉर्मली बीमारी नहीं है। आई बिलीव जो वर्क के लिए जा रहे हो, वर्क परमिट जिनको चाहिए। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे एक वैसे बात बताइए, नीचे क्वेश्चन भी चल रहा था कि ये लस्सी पीने के बाद इतनी वो सुस्ती क्यों होती है, ये बताएं शाह साहब। देखिए, लस्सी पीने के बाद सुस्ती नहीं होती है, नींद का आंसर आता है। क्यों? हाँ नींद आती है, सुकून मिलता है बॉडी को सुकून मिलता है, और जिसमें ठंडक का एहसास होता है, तो उसमें यह है कि नींद आनी शुरू हो जाती है। तो उसमें यह है कि अगर सो भी जाएंगे तो घंटा 2 घंटे के बाद वापस उठ जाएंगे। अच्छा, वैसे लस्सी अच्छी है, छाछ अच्छी है? छाछ भी अच्छी है, लस्सी भी अच्छी है। और टाइम दिन में पिए या रात में पिए? दिन में पिए तो ज़्यादा बेहतर है। दिन में पिए ज़्यादा। हाँ, रात को सोते वक्त लस्सी ना पिया करें, वो तबखीर करती है, गैसेस होती है ना, वो बनती है। बाज़ लोगों को बलगम की शिकायत होती है, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है। योगर्ट खा सकते हैं रात को सोते वक्त, क्योंकि अच्छी नींद आती है योगर्ट से। योगर्ट ले सकते हैं, लेकिन 1 कप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा ना खाएं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर लोगों को इस मौसम में पेट में जलन होती है, हाथ पाँव जल रहे होते हैं, और मैदे में भी जलन होती है, गैसेस बहुत बन रही होती हैं, पिंडलियों में दर्द फील होता है, तो पसीने की शिद्दत ज़्यादा फील हो रही है। जी हाँ, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील हो रही है। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है ये गोंद कतीरा। ये गोंद कतीरा है, ये तकरीबन इतना सा टुकड़ा हो, या इसको चूरा भी करके भी आप डाल सकते हैं। ये आपने लेना है 1 चाय वाली चम्मच, और 1 चाय वाली चम्मच तुख्मे बालंगा जी, 1 चाय वाली चम्मच इसबगोल दाना, इन तीनों को मिला लें
और ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, इसे हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसमें यह है कि जैसे ही पिएंगे 10 मिनट में आपकी मैदे की जलन, मैदे का दर्द, पेट में जलन हो, हाथ पाँव में जलन हो रही हो, या पसीने की शिद्दत ज़्यादा हो रही हो, गर्मी ज़्यादा फील हो रही हो, तो इंशाल्लाह ये कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। तो ये तमाम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवा नहीं है, ग़िज़ा है, तो इसलिए ये घर पे इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज़ ये है कि एक शरबत बनाना सिखा रहा हूँ मैं, जो कि आम तौर पे आप मशरूब के तौर पे पी सकते हैं। लो बीपी वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील होती है, आंखों के आगे अंधेरा आता है, तो उसे ठीक करने के लिए। मुझे एक बात बताएं शाह साहब, आजकल के जो दौर में मैं छोटे बच्चों को भी देख रही हूँ, लोग एग्जाइटी के बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स हमारे लाइफ में इतने गोल्स आ गए हैं, हमने अपने साथ इतने गैर ज़रूरी काम अटैच करने में कि हम एक रेस में भाग रहे हैं, और जब वो चीज़ें कहीं ना कहीं पूरी नहीं होती तो हम ऑफ कोर्स एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी होते हैं। समा ये हमारी हेल्थ पे भी इफेक्ट कर रहे होते हैं, मेंटल और दोनों बॉडी को देखा जाए। अक्सर मैं लोगों को देखती हूँ, लोग पैल्पिटेशन, ज़रा सी घबराहट उनको पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है। वो उसके लिए क्या करे? कोई ऐसी चीज़ जो कि दिल को तक़वियत दे। देखिए, दिल को भी तक़वियत दे और स्ट्रेस लेवल को नीचे लेकर आए। या गर्दन पे भी खिंचाव महसूस हो रही होती है, घबराहट होती है, कोई बात सुन लेते हैं, उसके 10 मायने निकालते हैं और अपने आप पे इतना हैवी कर देते हैं कि नींद, बेसुकूनी सब शुरू हो जाती है। मुझे लगता है जिस्मानी तकलीफों से ज़्यादा ये अब ये नफ्सियाती तकलीफें हैं जो हम ये ज़्यादा कैरी कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में कपास के बीज आते हैं, जिसे मग़ज़े बिनोला कहा जाता है। मग़ज़े बिनोला, उसे साफ़ करके पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं। आप देखें आधे घंटे में आपका स्ट्रेस लेवल नीचे आ जाएगा, एक गर्दन की खिंचाव दूर हो जाएगी, वसवसे आ रहे हैं, दिमाग चल रहा है, बातें सोच रहे हैं, रोने को दिल कर रहा है, घबराहट हो रही है, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। लेकिन इसे कुछ अर्सा कंटिन्यू कीजिए। चलिए, अच्छा ड्रिंक इस पे बताएंगे, लेकिन मेरे साथ कॉलर काफ़ी देर से कामरान भी मौजूद है बलूचिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मदीना सिस्टर, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप ठीक आपके हैं? तमाम मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, भले जून जुलाई क्यों ना हो, मेरे हाथ पांव जो है ना ये बहुत ठंडे रहते हैं, जो बहुत ही ज्यादा ठंडे होते हैं। मतलब जो मेरे साथ हाथ मिलाता है वो कहता है यार तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों, और मुझे खुद समझ नहीं आती कि कोई विटामिन की कमी है या क्या। और मदीहा बहन, आप मेरी सिस्टर है, मैं एक बात कर सकता हूँ? जी जी। परसों मैंने कॉल की थी, मेरे मुंह से गलत लफ्ज निकल गया था बेटी के लिए कि बोझ है। अच्छा। तो मैंने फिर मुझे अपनी बेटी ने कॉल करके कहा, तो क्योंकि मेरी एक सिस्टर का नाम भी मदीहा है, अच्छा। तो वो उनको गुल आपी कहती हैं, तो कहते आपने गुल आपी के प्रोग्राम में कहा कि बेटी आप पे बोझ है। तो नहीं बेटा, आप कभी भी मुझ पे बोझ नहीं हो, मेरी जान भी आपके लिए हाजिर है। पता नहीं मेरे मुंह से उस वक्त ये लफ्ज कैसे निकल गया कामरान भी, बल्कि हमने जब डिस्कस भी किया तो हमने कहा उनके मुंह से ही निकल गया, हमें मालूम है। निकल गया, बेटियां बोझ नहीं होती बल्कि वो तो रहमत है। और मैं सर भी आपके लिए दे दूं, मेरे बेटा कुछ भी नहीं। और मैंने उनसे वादा किया था कि इसी प्रोग्राम में मैं पूरे पाकिस्तान के सामने अपनी बेटी से माफी मांगूंगा। ओए कामरान भाई, नहीं, आपकी बेटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे वालिद जो है मुझसे माफ़ी मांगे। भाई, आपकी बेटी अगर सुन रही हैं तो आपके बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी आवाज़ में लर्जिश भी है, वो इसी आपकी मोहब्बत की वजह से। वो पिछले साल ही जब आपके बाबा ने आपकी परेशानी की वजह से मैं कॉल की थी, तो जितनी वो तकलीफ़ में थे वो तुमसे फ़ोन पे बात कर रहे थे, लेकिन मेरा पूरा पैनल, इवन कि मेरे वो लोग जो PCR में बैठे होते हैं ना, जो आपकी कॉल रिसीव कर रहे होते हैं, जो सारी स्विचिंग वगैरह कर रहे होते हैं, जो कैमरामैन, हम सब लोगों ने इनकी मोहब्बत और तकलीफ़ आपके लिए फ़ील की थी। तो कभी मेरा बच्चा ये ना समझना कि आपके बाबा आपसे मोहब्बत नहीं करते और आपको बहुत समझते हैं। बहुत शुक्रिया कामरान भी आपकी कॉल का। हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कामरान भी के भी मसले को डिस्कस करेंगे, और साथ में ये जो ड्रिंक जो दिल को तक़वियत दे, सुकून दे, मेंटली तौर पे स्ट्रेस कम करे, वो बनाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। और ऐसी ड्रिंक जिसकी आपकी और मुझे, अब आप इसको मुज़क्कर समझें, आप इसको मुअन्नस समझें, लेकिन ऐसे ड्रिंक जिसकी हम तमाम तो लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी स्ट्रेस से फ़ाइट कर रहे हैं और उसी से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके लिए शाहनज़ीर साहब एक ड्रिंक बना रहे हैं जी। देखिए, एक तो स्ट्रेस का मैंने मग़ज़े बिनोला बताया था, इसे दूध में मिला के पिएं, हर किस्म की डिप्रेशन, टेंशन से निजात मिल जाएगी। दूसरा ये है कि सुस्ती काहली हो जाती है, इस गर्मी के मौसम में निढाल हो रहे होते हैं
और चक्कर आते हैं, और प्यास की शिद्दत भी ज़्यादा फील हो रही है लेकिन प्यास बुझ भी नहीं रही है, एक ये, और हाथ पाँव में जलन हो रही है, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील हो रही है, तो फालसे का शरबत बनाएं इस तरीके से तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इससे आपने इस तरह 1 बॉल फालसे लेने और इसके अंदर थोड़े से पुदीना डाल लेने और इसमें 1 चाय वाली चम्मच इसमें काला नमक डाल लें और आधी चाय वाली चम्मच इसमें काली मिर्च डाल लें और इसमें थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे। ये तमाम उम्र के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई बीपी वाले जो हैं वो काला नमक ना डालें। और शुगर पेशेंट्स यूज कर सकते हैं। जैसे मेरी बहन की कॉल आई थी वो ये पूछी थी शुगर पेशेंट्स शुगर पेशेंट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। फालसे के बीज के बारे में बताएं हमें। फालसे के बीज सख्त होते हैं, याद रखिएगा। हाँ, वो कह रही फवायद बताए उसके। फालसे के बीजों के फवायद इतने नहीं हैं जो फालसे के पल्प में है। ओके, कोई भी आपको पथरी ना करें तो अवॉइड करें, तो बीज निकालें। हजम नहीं होते जैसे नुकसान हजम नहीं होते, नुकसान जो होते हैं। नुकसान हो सकता है, हाँ, वो पथरी वगैरह स्टोन हो सकता है किडनी में, पॉसिबल है। क्योंकि हजम नहीं होते ना। हजम नहीं होते किडनी में स्टोन। जी, हजम नहीं होते हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन ये है कि आप कोशिश करें कि उनको छान लिया करें। तभी फिर जो फालसे के जब जूस घर में बनता है पल बनता है उसको पहले छानते हैं। छाना जाता है उसको। छान ब्लेंड करके छान लेते हैं तो वो बीज हाँ। निकल जाते हैं। बस अब शेफ वैसे साहब इसको आप- थोड़ा सा गाढ़ा बना लें और हो सके तो इसको आप थोड़ा सा पानी और भी ऐड कर सकते हैं आप, तो एक अच्छा आपका मशरूब बन जाएगा, शरबत बन जाएगा। और इसमें यह है कि जो जितने लोग भी हैं जो लो बीपी वाले हैं उनके लिए बहुत बेहतर है ये। अगर हाई बीपी रहता हो तो प्लीज़ इसमें काला नमक ना डालें। सही, बाकी ये हाजमे के लिए भी बेहतर है, कमज़ोरी भी दूर करेगी और एनर्जी बूस्टर का काम भी करेगी ये। ठीक, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, एक चीज़ ये बताना चाह रहा था, जब मैं रास्ते में था तो मुझे कॉल थी कि वो वेट लॉस के लिए बोल रहे थे, स्पेशली तौर पे लोगों का पेट कम नहीं हो रहा। अब पेट कम करने के लिए आपने टोटली 3 चीज़ें लेनी है। एक तुख्मे इस्पत लेना है 50 ग्राम, तरफला 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, 3 चीज़ें, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ करें। आप देखें 1 महीने में जितना भी निकला हुआ पेट होगा ना, यूं कमर के साथ लग जाएगा। नहीं, यूं कमर के साथ अल्लाह माफ करे, वो तो ढांचा होता है। नहीं बिल्कुल लग थोड़ी सी जाएगा। तो गुंजाइश जो छोड़े। फैला हुआ पेट होता है, पेट लटका हुआ हो, इन सबको ये कम करेगा। ताली बजा दी आपने पेट की। इंशाल्लाह। अपर एप और लोअर एप की एक्सरसाइज होगी तो मेरे ख्याल से उससे आपका पेट जल्दी देखिए, इन चीजों walk- का भी साथ ले जाए। वॉक करें, 1 मिनट में 62 कदम हो, 45 मिनट Brisk वॉक walk। करें Brisk walk और की, 3 टाइम Brisk खाना walk खाएं, कोई मसला नहीं है, थोड़ा भूख रख के खाएं। हाँ। क्योंकि मैं भी यही कर रहा हूँ, मेरा काफ़ी पेट निकल चुका था, अब कम होना शुरू हो गया और मैं अपने आप को बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ। आप लोग भी यूज़ कीजिएगा और बताइएगा यहाँ कॉल करके आपका कितना पेट कम हुआ। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है, मैं देखती हूँ हमारे डॉक्टर्स वगैरह भी जिनको और जैसे कीम वगैरह भी बहुत सारे जो मेरे पास स्पेशलिस्ट आते भी हैं, मतलब उनका नॉलेज इतना ज़बरदस्त होता है, वो लोगों की ज़िंदगी में इतनी तब्दीली लेकर आते हैं, लेकिन वो खुद इतने बिजी होते हैं कि वो वो somehow अपनी हेल्थ को बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं कि वो उनके अपॉइंटमेंट्स हैं, उनके क्लिनिक्स हैं, फिर उनका घर है, फिर उनके घर की चीज़ें, तो वो जो अपने आप को टाइम देने वाला होता है ना, मी टाइम वाला, वो शायद तो खुद को दे नहीं पाते। नहीं मदिया, लोग अपने आप से प्यार नहीं करते हैं भाई, अपने आप से प्यार करें आप लोग। सही बात। तो जाहिर बात है आप फिट रहेंगे, आपके बच्चे सेट रहेंगे। बिल्कुल। फर्स्ट लव योरसेल्फ।